करता हूँ, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की दराज में कोई वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी जयशंकर हाईलाइट्स 3 evils ऑफ टेररिज्म एट एससीओ समिट मेजर राइट मेजर गौरवारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राम नजरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान, इकबाल सोगा। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान में ऐसी अंग्रेजी बोल दी कि भाई साहब वहां पे डिक्शनरीज कम पड़ गई दुकान में। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था इनको। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या उम्मीद थी दोस्तों। ये बड़ा वहां पे इनके टीवी चैनल, आपको लगता है कि कुछ बर्फ पिघलेगी, ये आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पे हेड ऑफ स्टेट आए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। चाइना का प्रीमियर आया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, डॉक्टर एस जयशंकर। अब एससीओ खत्म हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी इंग्लिश में दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने बोला क्या डॉक्टर जयशंकर ने, और जो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है करके तो पूरी जिंदगी निकाल दी मदरसा छापों ने। ये देखो, इट इज एक्सियोमैटिक जिसको कहते हैं ना कि इट इज सो ट्रू दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। आई मीन इन द सेंस दैट ये सच है, इसमें क्या सूरज सुबह निकलेगा, ठीक है, rises from the east, sets in the west. This is axiomatic. ये तो है ही। So it is axiomatic that development and growth require peace and stability, and the charter spelled out. This means being firm and uncompromising and countering the three evils if activities across the borders are characterized by terrorism, extremism, and separatism. They are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity, and people-to-people exchanges. In parallel, it requires honest conversation, trust, good neighborliness, and reaffirming commitment to SCO charter. सारे पाकिस्तानियों से ये क्या बोल गए यार। अब पाकिस्तानी मैं तुम्हें आराम से प्यार से तुम्हारी जबान में समझाता हूं। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से यह बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें, नहीं करनी हमें। और यही पूरा एससीओ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं जरा विस्तार से बताता हूं। इनके पूरे सोशल मीडिया पे, इनके पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है जो एससीओ से रिलेटेड है कि डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। अरे चाइना का प्रीमियर आया यार, चाइना का। तुम्हारे तो छोटे पापा हैं, बड़ा पापा मैं हूं, छोटे पापा तुम्हारे चाइना है। छोटे पापा से तुम एक्साइट नहीं हुए? तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, छोटे पापा हैं। कितने और कंट्रीज के हेड्स आए, हेड्स ऑफ स्टेट आए, आपने सबको इग्नोर कर दिया। आप डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद ना रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके यहां बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे, क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आप सोच रहे होंगे मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम। नो, आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि आलम इस्लाम के चैंपियन है, पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? दे विल नॉट गो यार, दे विल नॉट गो। आई एम टेलिंग यू, दे डू नॉट गो टू कंट्रीज दैट कांट गिव देम मनी। आप पिछले 10 साल के आप देख लीजिए कहां गए हैं। छोड़ दो मुसलमान, ये और किसी कंट्री में भी जाने को खुश नहीं है जहां पे इनको कुछ मिले ना। ये इसलिए 4-5 ये या तो यूरोप जाएंगे या ये अमेरिका जाएंगे, ठीक है,
या ये सऊदी अरब जाएंगे या यूएई जाएंगे या चाइना जाएंगे। ये इनके 5-7 ठिकाने हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि पैसे यहां से मिलने हैं। पिछली बार कब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लेबनान गया था, फिलिस्तीनियों के लिए इनका गला सूखता है, कब गए थे पिछली बार? पहले, अभी तो खैर लड़ाई पिछले साल से ही चल रही है, उसके पहले तो ठीक था। ये कब गए? ये कभी नहीं जाते, ये कभी नहीं कहीं जाते जहां से इनको ये अश्योरेंस ना हो कि नोट मिलेंगे। सारे मेंबर जो थे एससीओ के, सबने सपोर्ट करा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया ने सपोर्ट नहीं करा। रशिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान रीअफर्म देयर सपोर्ट फॉर वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, इंडिया ने लास्ट ईयर भी मना कर दिया था, इंडिया ने इस साल भी मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने बोला कि नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मत देखो। शहबाज शरीफ, तू तो मत ही बोल बेटा, तू खुद इतना बड़ा मांगता है, हर जगह मांगने के लिए पहुंच जाता है। तुझे किसने बोला कि तू चीन की यहां पर एडवर्टाइजिंग कर, चीन के गाने गा? नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म्स, तुम्हारे मुल्क का चाइना ने क्या कर दिया तुम्हें नहीं पता है? इस सीपैक के चक्कर में तुम्हारा पूरा मुल्क खा गए वो लोग चाइनीज, तुम्हें नहीं पता है? पहले तुमने अमेरिकन को बेचा अफगानिस्तान में घुस के कि हमें पैसे दे दो हम जिहाद करेंगे। तुमने जिहाद का गाजर खा लिया पहले, अब तुम्हें चाइना से पैसे का गाजर खा रहे हो। मतलब यार, कम ऑन, हैव अ हार्ट। सीपैक गेम चेंजर है, 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, कौन सा गेम चेंज हुआ एक बात बताओ? अभी भी 2-2 रुपए के लिए तुम लोग लेट जाते हो जमीन पे। अब तुम हमें यह समझा रहे हो कि साहब आप वन बेल्ट वन रोड मान लो। नहीं मांगेंगे, भागो ऐसे, नहीं मानना। हम खुद अपना मैटर सॉल्व करेंगे यार। हमारे खुद यहां पे कॉरिडोर चल रहे हैं, हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चल रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। हमें वन बेल्ट वन रोड से क्या लेने देना यार? हमारे खुद के कॉरिडोर है। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? और वहां पे पैरवी कर रहा है किसकी? चाइना की। शहबाज शरीफ, चाइना के मुंह में दही जमा हुआ है कि उसको अब इतने बुरे दिन आ गए चाइना के, उसको शहबाज शरीफ चाहिए। नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो। तुम कौन से ब्रॉड पॉलिटिकल प्रिज्म से देख रहे हो? तुम तो वन बेल्ट वन रोड का इसलिए हिस्सा हो क्योंकि तुम्हें नोट चाहिए चाइना से, नोट चाहिए चाइना से। एक बात बता दो, 10 साल में तुम्हारी जो पूरी की पूरी वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर नीचे तक गवादर में तुमने एयरपोर्ट का फीता काट दिया। तुम बताओ ना, पाकिस्तान से कौन सा सामान गया चाइना? चाइना से कौन सा सामान आया पाकिस्तान? वो नहीं पूछ रहा मैं। पाकिस्तान, तुम्हें तो फायदा तभी होगा जब पाकिस्तान से चाइना सामान जाए। कितने अरब डॉलर का भेज दिया तुमने? बता दो। मैं पाकिस्तानियों से खुल के पूछ रहा हूं आज। छोड़ दो ये एसईओ में जो बात हुई है, फॉरगेट इट। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, सीपैक के चलते कितने पाकिस्तानियों को रोजगार मिला है और तुम्हारी जो मईशत है, तुम्हारी इकोनॉमी है, कितनी मजबूत हुई है? ये बता दो मुझे एक बार कि साहब 10 साल हुए सीपैक को, इतने अरब डॉलर चीन ने डाले और इस समय यह फायदा हुआ है। एक अच्छी सड़क बन गई। गधे, अच्छी सड़क तो खुद बना लेते। अच्छी सड़क बनाने के लिए चाइना चाहिए तुम्हें? तुम्हें औकात नहीं अच्छी सड़क बनाने का? कि नहीं साहब बहुत ही अच्छी सड़क है, जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी अच्छी हो। नहीं, बताओ मुझे। इंडिया को कन्विंस करने के चक्कर में ये लोग इंडिया को नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म से मत देखो, ये सिखा रहा है हमें। यहां पे इनका खाना वाना हुआ, कैजुअल कॉन्वर्सेशन हुई इशाक डर से on 2 occasions in the last 2 days, but there was no indication of any thaw in the frosty relationship. और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है अताउल्लाह तारड़, उन्होंने पाक जयशंकर की विजिट को डिस्क्राइब करा एज एन आइस ब्रेकर, कि बर्फ पिघली है। क्यों झूठ बोलते हो अपनी आवाम से यार? कोई बर्फ नहीं पिघली है। मैं बता रहा हूं तुम्हें पाकिस्तानियों, जो तुम देख रहे हो, कोई बर्फ नहीं पिघली। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब माल बेच रहे हैं तुम्हें, और तुम खरीदते रहते हो इनका माल, और फिर तुम गालियां देते हो। इंडिया को गालियां देते हो क्यों? हमने तो नहीं बोला था कि एससीओ आना है, आपने बुलाया, हम आ गए। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें, हम नहीं चाहते। कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये गुंडागर्दी है क्या? नहीं चाहते आपके साथ, आप अपना काम करो। और हमें पता है कि पाकिस्तान भारत के बिना बहुत अच्छा चल सकता है, उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान के बिना बहुत अच्छा चल सकता है। ये एससीओ वैसीओ या मल्टीलैटरल ये होते हैं प्लेटफॉर्म्स, इसमें ठीक है लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसमें इतना कोई ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और तारड़ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अताउल्लाह तारड़ साहब जो इनके मंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर पाकिस्तानी कौम को झूठ ना बोलें, चूरन ना खिलाएं पाकिस्तानी कौम को कि बर्फ पिघली है और ये कोई कख नहीं पिघला।
कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आज आप लिख के ले लो, वीडियो सेव कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। आप इधर देखो भी मत, आप पूरब की ओर मत देखो, पश्चिम की ओर नहीं देखेंगे, यही हमारा फ्यूचर है। मतलब इंडिया पाकिस्तान इस तरह करके एक ने उधर मुंह उठाया। जी राणा साहब जी ये वही बात हो गई ना कि चाइना ने देखा पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान ने कह दिया जी मैं कहूँगा कि जो भी विजिट हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, और पहले सबसे पहले ये बता दें कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। ये सब आप लोगों की वजह से ही है। वैसे हम कौन सा यहाँ पे बैठ के कोई तीर मार रहे हैं या कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ये आप लोगों की मेहरबानी है जो कि आप लोग हमारी जो है वो फैमिली का एक हिस्सा बने और 1 लाख तक हमें पहुंचाया और हमें ये खुशी का मौका दिया। और ये सब आप सब्सक्राइबर की वजह से ही है। बिल्कुल आपकी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हो सका है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कांग्रेस कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। और जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे कोई ट्रीट होनी चाहिए, कोई जो है वो छोटी मोटी पार्टी होनी चाहिए, तो व्लॉग होना चाहिए मिनी, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। कम से कम 1 हफ्ते तक ना जो है वो हम केक भी काटेंगे और उसके बाद दोस्त यारों को जो है वो खाना भी खिलाएंगे। और उसके अलावा जो है वो व्लॉग भी, एक मिनी व्लॉग, छोटा सा व्लॉग भी आएगा और वो आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को शरीक करने के लिए खुशी में वो हम जो है वो अपलोड भी करेंगे। और बाकी जो है वो आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। बिल्कुल जी। और ये वीडियो जो थी ये एक किस्म का क्रिटिसिज्म था पाकिस्तान के ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सारे हैं यार मेरी तरह, जो मेरी टीम बैठी हुई है इनकी तरह कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार हमारे लिए हालात बेहतर थी, ठीक है हम मतलब ही हैं, इस वे से बोला जाए तो हम मतलब ही है। क्योंकि मैं चाहता हूँ यार जो आवाम तक महंगी चीज़ें पहुँच रही हैं वो जनाब सस्ती हैं, वो पहले जिस वे से चल रहा था वैसे ही चलता रहे। एक बंदा आया उसने गलत फैसला कर दिया, अब पीछे वो तो करके चला गया, लेकिन ये है कि पीछे अवाम भुगत रही है और अवाम जो है उस फैसले को रिवर्स नहीं कर सकती अपने तरीके से। वो ताल्लुकात ऊपर बेहतर होंगे, कोई इक़्तिदार में अच्छा बंदा होगा जो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करेगा हर वे से। इंडिया जिस तरह चाहता है कि बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म रुके और ये चीज़ें ख़त्म हो और फिर आपके साथ ताल्लुकात टेररिज्म के उन्होंने बताए हैं। हाँ तो मतलब टेररिज्म है, एक सेपरेटिज्म है और एक जो दूसरा था एक और था, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आता। और फसाद और ये जो कहराम और जो है वो टेररिज्म, ये तीनों जो है वो खत्म होने चाहिए। तीनों वो मेरे ख्याल में टेररिज्म की वजह से ही है इन माय ओपिनियन, क्योंकि बेसिक मसला तो कश्मीर का मसला कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं इन रियलिटी। क्योंकि मैं जहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ लोगों की, लोगों के जहन से वो निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने हालात बहुत बेहतर हैं और खुद ही पाकिस्तानी अवाम जो है वो मर रही है, हर तरफ से हुकूमत जो है उनके ऊपर बर्डन डाल रही है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसके ऊपर अवाम कहती है कि यार हम तो मर रहे हैं ऑलरेडी और हमारे पास तो मतलब 2 टाइम का खाना है और 1 टाइम का खाना फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है हमसे ले रही है। और ये चीज़ जो है ठीक नहीं है और अवाम कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंडेम कर रही है, उस चीज़ के पीछे लगी हुई है। वो कश्मीर का मसला कुछ लोगों को तो बिल्कुल पता चल गया, जैसे हमें पता चल गया भाई कश्मीर उन्होंने ले लिया, उनका ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि अवाम उधर की उधर जा चुकी है, उनके सपोर्ट में उनके बिहाफ में हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोग हैं बीच में जो नाराज हैं, ठीक है, वो बेगानी शादी में फूफा जो है जैसे पागल हो जाते हैं ना पीकर, तो कुछ लोग हैं वहाँ पे भी और उनको लगता है कि ये तरक्की ठीक नहीं है, हम इंडिया के साथ में शादी में फूफा पी के हो जाते हैं। वो अब्दुल्ला, हाँ फूफा, वो अब्दुल्ला दीवाना, वो तो एक वो और मिसाल है, ये और है ये मूवी ये बेगानी शादी में तो नहीं हुआ ना, अमरिंदर गिल की किसी शादी में फूफा अमरिंदर गिल की मूवी है, फूफा तो नहीं आता। अमरिंदर गिल की मूवी है, उसमें डायलॉग है बेगानी नहीं कहा होगा यार, बेगानी में कहता है वो तीसरी जगह से आ जाता है, कहता है कुकर बनाओ ये करो वो वो फिर फूफा भी बाहर का ही होगा। फूफा उनका फूफा होता है और वो जो है वो डायलॉग बोल रहा है। वैसे मुझे ओरिजिनल मिसाल नहीं पता, भूलता नहीं है। बहरहाल ये है कि वहाँ पे डिपेंड करता भी जो वहाँ पे ऐसे शंकर साहब पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की, तो उस मीटिंग के ऊपर बात करते ये बाकी जो आए हुए थे लोग उनके ऊपर भी वार्तालाप करते, ये उन्होंने मेन फोकस में रखा हुआ था, मतलब कि इंडिया को वो प्रेजेंट जो है
समझते हैं कि यार ये वो पावर बन चुके हैं और उस इक़्तिदार में आ चुके हैं, उन्होंने होल्ड कर लिया है। अगर हम बचते हैं, अगर हम बच सकते हैं, हमें कोई हेल्प आउट कर सकता है वो तो जैसे वो वो इंडिया है। एक बयान नहीं दिया था राजनाथ सिंह जी ने दिया था शायद कि अगर हालात ठीक होते पाकिस्तान के और इंडिया के, अगर पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ ना कुछ हमारी तरफ से मदद जो है वो दे देनी थी, जितने वो कि मदद वो रगड़ भी- रहे हैं ना हमने वैसे ही दे देने थे। तो वो पाकिस्तानियों को लगा कि वो तो वैसे मिल रहे हैं इन्हें क्या खतरनाक है। उन्होंने कहा है 4 कंट्रियों में हम घूमते हैं, वैसे- 5 कंट्रियों में मांगने के लिए कौन हो जाएगी। पैसों के अलावा भी जो मांगा है ना, मेहनत किए ना वापस करने ना लेने ना देने मिल जाएंगे। मुफ्त में मुफ्त हाँ। लगा हुआ है यार। पैसों के अलावा भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो आम आवाम जो है उनके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। आम आवाम को मेडिसिन की जो सहूलत है वो मुयसर हो सकती है, क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होने के बाद जो मेडिकल की फैसिलिटी देना वो पाकिस्तानी अवाम से काफी दूर हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पहली बात तो ये इतनी जो मेडिसिन अभी आ रहा है उतनी महंगी मेडिसिन है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, और महंगी होने के बावजूद फिर भी शॉर्ट है। काफी सारे ऐसी मेडिसिन है जो शॉर्ट है। उसके बाद जो रोजमर्रा की खाने पीने की अशिया है उसमें भी पाकिस्तानी अवाम को बहुत रिलीफ मिल सकता है अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो। चले जी, ये तो देखने लायक होगा, लेकिन फोकस सब पे करना चाहिए तो वो मीटिंग थी उस थ्रू। लेकिन अगर हालात बेहतर करने तो इंडिया तो पता नहीं कितने लोगों ने जो हुकूमत में बैठे हुए कितने लोगों ने सीधा सीधा लताड़ दिए कि भाई हम आपसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। यही गौरव साहब कह रहे हैं कि भाई आप हमारी तरफ ना देखें, हम आपकी तरफ नहीं देखते, कहानी खत्म, आप अपना देखें ना। नहीं यार, असल में वो ताल्लुकात- चीजें देख रहे हैं ना, पास में जो गलतियां हुई हैं कि नहीं ना, काफी वो दफा कवर नहीं हो सकती, कैसे करेंगे? यार काफी दफा उन्होंने ताल्लुकात आपके पास कुछ ऐसा हो, आपके पास कुछ ऐसा हो जो इंडिया को कहे कि यार रिक्वायर्ड है इंडिया को, ना। इंडिया फिर हाथ बढ़ाएगा, इंडिया फिर वो मुआहदा करेगा, आपकी ट्रेडिंग ओपन होगी तब भी हो सकती है। और वो टेररिज्म का जो किस्सा है वो कहानी है, यही वो यही खत्म। मेन इशू है, क्योंकि हमारे पास पहले भी क्या था, हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन पहले भी तो इंडिया ने हमारी दोस्ती को कबूल किया, हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और काफी ज्यादा ट्राई की उन्होंने कि चलें जी ठीक है, इनकी बात मानते हैं, हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दफा उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान सहना पड़ा जिसकी वजह से ये मामला है। लेकिन ये है ना कि अगर तलकात बेहतर होते हैं या नहीं होते ना हो, लेकिन ये है कि कम से कम इतना हो जाए कि दोनों मुल्कों में अमन सुकून हो जाए। एक दूसरे के मुल्क पे जो है कि ये सारा कुछ जो होता है, जो पाकिस्तानी भी इधर से जाते हैं जी, जाके वहाँ पे हमले करना शुरू कर देते हैं। कश्मीर में ये इशू छिड़े हुए हैं, वो तलकात खराब हैं, बाहर के मुल्कों में जाके एक दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज़ करके एक दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे को लेट डाउन करना और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, अमन सुकून हो जाए। मैं तो कहता हूँ कम से कम इतना तो हो जाए ना, चलो बाद में ट्रेड होती रहेगी अगर होनी होगी तो, और लेकिन वो उस तरह चले तजारती महाज पे भी जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस चीज़ को कदर मेडिसिन की भी ज़रूरत है, बड़ी चीज़ें ऐसी शार्ट हैं जो कि इंडिया से आ सकती हैं, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। और बाकी सफारती मामला जो हैं वो ऐसा ऐसा जो है वो लोग भी आने जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन चले वो एक दूर की बात है, वो अभी नहीं करते, लेकिन कम से कम छोटा मोटा तजारत होनी चाहिए। दूर की बात है, दूर रहने दो। और अमन के साथ रहे ये दोनों मुल्क। और बाकी रही बात एस जयशंकर साहब की, तो उन्होंने बातें ठीक की हैं, उन्होंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और बताया कि जो उनके मसले थे कि ये 3 एवल जो टेररिज्म है ये ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ सोचेंगे, वरना ये हमारे लिए जो है परेशानी का सबब है, और ये अमन का भी, अमन को ख़राब करने में ये इनका किरदार अदा ना करें। और बाकी जो है वो ये चीज़ें ख़त्म होगी तो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए, जितनी भी तंजीमें इनको ख़त्म करें। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ख़त्म करें तंजीमों को, सब जितनी भी बनी हुई हैं, और सुकून लेके आए मुल्क में भी, और मुल्क के हालात ठीक करें, चाहे जिस तरह भी करने हैं मुल्क के हालात ठीक करें। हमारा ये तो आने वाला वीडियो बताएगा जी। और ये शॉर्ट सी वीडियो थी, उसके ऊपर हमारा ओपिनियन भी सुन लिया आपने, और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और अभी तक देख रहे हैं तो अगेन थैंक यू सो मच हमारी टीम की तरफ से। और जल्दी मेरी ब्लॉग जो है वो आएगा, और प्लीज़ वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।